देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास जो है ये है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जनरली इतना बटे इतना फिर इतना बटे इतना लिख करके आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर एक्स को एक तरफ लाते हैं, वाई को एक तरफ लाते हैं और फिर अगले स्टेप में जाकर के हम एक्स और वाई का रेशियो निकालते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से करना चाहिए और ऑप्शन से बनाते समय आपको छोटा छोटा कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करने का प्रैक्टिस कीजिए। हम लोगों का वो ऑप्शन होगा जिसका मान रखने से पहला का वैल्यू 18 आना चाहिए और दूसरे का वैल्यू 29 आना चाहिए। मान लीजिए कि अगर 18 नहीं आकर के अगर पहला ही हम लोग का वैल्यू रखने से 17 आ गया, कुछ वैसा वैल्यू आ गया जो कि इसका मल्टीपल नहीं है, तो आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, इसको चेक भी नहीं करना चाहिए। आइए देखते हैं। जैसे अगर 3 रखते ये 3 दूनी 6 और 2 रखते यहाँ ये भी 6, 6 6 12 हम लोगों का ये नहीं होगा। जैसे देखिए आगे इसको हम इस पर भी रख के देख लेते हैं एक बार। 3 3 9 और 2 से 5 गुना कीजिएगा 10। 3 जब x की जगह रखिएगा, क्योंकि आपको x और y का अनुपात पूछा है तो पहले जो वैल्यू होगा वो x का होगा, बाद में y का होगा। तो हम लोग जो इसको किए यहाँ पे एक कितना आ रहा है 19 आ रहा है, तो इसको करने से कोई यहाँ पे बेनिफिट हम लोग को नहीं हुआ। 4 और 3 रख के देखते हैं। 4 अगर यहाँ रखेंगे 4 दूनी 8 और 3 रखेंगे 3 3 9 9 8 17 हम लोग का 18, या 18 का मल्टीपल होना चाहिए, ये नहीं चलेगा। इससे देखिए अगर 2 रखेंगे 2 दूनी 4, 3 रखेंगे 3 3 9 9 4 13, ये भी नहीं। हम लोग के पास नन ऑप्शन नहीं है तो ये कन्फर्म है कि ये होगा ही, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं। अगर हम लोग 3 रखते हैं इसमें, 3 दूनी 6 और 4 रखेंगे 4 3 12 12 6 18 आ रहा है हम लोग का 18। यहाँ देखिए ये 3 3 9 और 4 रखिएगा 5 का 20, 20 और 9 29, हम लोग का आंसर डी आ जाता। उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी देखिए हम लोग कर सकते थे। अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखते हैं इसको 2 का स्क्वायर 4, 4 चौका 16 और 3 जब रखेंगे 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27, ये माइनस में आ जाएगा, हम लोग को नहीं चाहिए माइनस वैल्यू, ये पहला ऑप्शन ख़त्म। नेक्स्ट देखिएगा अगर हम लोग 3 और 2 रखते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 9 चौका 36 माइनस 2, यहाँ y का वैल्यू रखने पर 2 का स्क्वायर 4 तिया 12, 12 जब घटाएगा इसमें ये 24 देगा। हम लोग का भी चेक करना चाहिए क्योंकि ये 12 का मल्टीपल है हम लोग के यहाँ पे, इसको रख के चेक करना चाहिए। 3 का स्क्वायर यहाँ रखिए 9, 9 गुना 2 18, 2 रखिएगा 2 का स्क्वायर ये देगा 4 और 5 से जब गुना होगा तो 20, तो 20 और 18 मिल के हम लोगों का ये आ रहा है 38 और ये हम लोग का आ रहा है यहाँ पे 36 से 12 घटाने पे 24। क्या इसका रेशियो हम लोग का आ रहा है 12 और 19? बिल्कुल आ रहा है हम लोग का ये 12 और 19, हम लोग का कौन सा आंसर हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 4xy। हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी बनाते हैं। ये हम लोग का 2y का स्क्वायर है, इसको इस तरफ लेकर आते तो ये हम लोग का क्या होता x माइनस 2y का होल स्क्वायर, ये इस तरफ आ चुका होता तो 0 हो जाता हम लोग का। x माइनस 2y इक्वल टू 0, x बराबर 2y, तो एक्स वाई का रेशियो जो होगा ये होगा 2/1। इसी क्वेश्चन को ऑप्शन से अगर बनाना होता, हम लोगों का x का वैल्यू और y का वैल्यू पूछा गया है तो हम लोग का पहला जो वैल्यू होगा वो x होगा और जो बाद में है वो y होगा। रख के देखते हैं यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे जब रखिएगा 1 का स्क्वायर y का मान, तो 4 और 4 मिलकर हम लोग का ये 8 देगा। तो यही 8 हम लोग देखते हैं क्या इस तरफ से आ रहा है पहले ऑप्शन से। यहाँ रखिए 4 गुना 2 गुना 1 ये भी 8 देगा। LHS RHS हम लोग का इक्वल है, हम लोग का ये इसका आंसर हो जाता। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर माइनस 13xy प्लस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0। हम लोगों को इसमें x और y का अनुपात निकालना है। इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर हम लोग इसको ऑप्शन से भी बनाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग को लाना है, लेकिन यहाँ पे 2 वेरिएबल है x और y। हम लोग क्या करते हैं टोटली y स्क्वायर से भाग देते हैं।
वाई स्क्वायर से इसलिए दे रहे हैं कि हम लोग को एक्स बट्टे वाई निकालना है। अगर एक्स अनुपात वाई निकालना है तो जब इस वाई स्क्वायर से इसमें भाग देंगे तो इसको लिख सकते हैं 15x स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर। यहाँ देखिएगा माइनस 1y, y कट जाएगा और यहाँ पर हम लोग को 6 बराबर 0। अब क्या करते हैं, चूँकि आपको ये क्वाड्रेटिक दिखे इसको हम a मान लेते हैं। तो ये देखिएगा हम लोग का 15 नहीं था, 5 था, ये 5। इसके जगह पे अगर हम लोग x बटे वाई को a मान लिए तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 13a प्लस 6 इक्वल टू 0। इस रूप में रहने से बहुत लोगों को देखने में समझने में आसान रहता है, यहाँ सहूलियत होती है। ऐसे बहुत लोग इससे भी कर सकते थे इसको। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करने के लिए इससे पहले हम लोग देखे थे किसमें, घातांकरणी में। अगर नहीं देखे हैं जो, देख लीजिएगा एक बार। यहाँ पे एक बार हम इसको फिर से शॉर्ट में बता देते हैं। हम लोगों को देखना क्या है कि इस दोनों का प्रोडक्ट साइन के साथ 6 और 5 का गुना 30 और बीच में हम लोग का क्या है -13। तो दो ऐसा संख्या गुना करें तो हम लोग का कितना आना चाहिए, प्लस में 30, और जब उसको जोड़ें तो वो आना चाहिए माइनस में कितना, 13। ताकि देखिए -10 और -3 ये दो हम लोग का संख्या ब्रेक होगा। अगर इसमें ब्रेक करते हैं तो इस दोनों को जोड़ के देखिए -13 दे रहा है और इस दोनों का गुना, इस दोनों के गुना के बराबर 6 पंचे 30। साइन भी ध्यान रखिएगा प्लस माइनस। आइए सेकेंड स्टेप, दोनों का साइन चेंज कीजिए। 10 ये माइनस है तो प्लस, प्लस रहता तो माइनस, दोनों का साइन चेंज कीजिए। और तीसरा जो आपके पास क्वाड्रेटिक वाला टर्म है उसका जो गुणक है उससे भाग दे दीजिए। तो ये आपका 2 का मतलब 2:1 लिख सकते हैं और ये 3:5। हम लोग का कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन हो जाता। अब देखिए इसको अगर ऑप्शन से बनाते हैं तो ऑप्शन से बनाते समय हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वैल्यू आता है 2 आता है। तो ये चीज़ें हम लोगों को इस 2 को चेक नहीं करना चाहिए था। केवल दिया हुआ है, केवल तो नहीं होगा, जब भी वैल्यू होगा 2 वैल्यू होगा। अब इस दोनों में देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, उस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे भी हम लोग जब हम लोग चेक करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे, हालांकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि दो ऑप्शन में अगर कोई एक वैल्यू अगर कॉमन है, जैसे यहाँ देखिए ये 1:2 है और यहाँ पे क्या लिखा है 2, इसको ऐसे रहने देते 5:3। इसको मान लीजिए कि ये ऐसा रहता 2:1। तो ये 2:1 यहाँ पे भी अगर वैल्यू इक्वल है तो हम इसको चेक नहीं करेंगे। हम लोगों को क्या करना है, ऑप्शन को हटाना है तो हम लोग चेक करेंगे उसको जो दोनों में अलग अलग है। ये 5-3 है, यहाँ 3-5 है। मान लीजिए हम लोग इसको रख देने से अगर हम लोगों का ये सेटिस्फाइड नहीं होता है तो हमको इसको रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, हम लोग का ये ऑप्शन हो जाता। हाँ ये तब जब हम लोग का नन ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहता है। तो नन अगर रहता है तो थोड़ा सा समय लगेगा, सेकेंड को भी आप चेक कर लीजिए। आइए देखिए बनाते हैं इसको बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जब चेक करेंगे छोटा वैल्यू रख के चेक करते हैं। ऐसे जब भी होगा तो दोनों से आप करके देखिएगा तो वो भी आपका सेटिस्फाइड करेगा, या फिर अगर नहीं करेगा तो वो नहीं करेगा। छोटा को रख के देखते हैं, 1 और 2 को हम पहले। अगर हम लोग यहाँ पे x की जगह पे 1 रखेंगे इस वाले वैल्यू को, आइए देखिए हम लोग का होना चाहिए कितना, LHS RHS इक्वल होना चाहिए, तो ये वैल्यू 0 आना चाहिए। अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर गुना 5 देगा। ये 13 है, ये 1 और ये 2 रखना है, ये माइनस में 26। y का वैल्यू हम लोग का यहाँ से y का वैल्यू क्या रखना है, 2 रखना है, 2 का स्क्वायर 4, तो 24 5 29 और ये हम लोग का कितना है -26 आ रहा है। तो अगर ये हम लोग का सेटिस्फाइड नहीं किया तो इसको चेक करने की हम लोग का आवश्यकता नहीं है। और अगर अभी हम लोगों के पास यहाँ पे 4 ही ऑप्शन है तो ये कन्फर्म है कि यही ऑप्शन होगा। अगर नन होता तो देखिए क्या करते हैं।
2 और 1 रख के देखते हैं हम लोग, पहले छोटा वाला वैल्यू। तो 2 जब रखिएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और 5 का गुना, ये देगा आपको 4 पंचे 20। यहाँ जब रखिएगा -13 गुना 1, 2 गुना 1, 2 गुना 1 तो ये देगा -26। और जब ये 1 यहाँ रखिएगा 6 गुना 1 का स्क्वायर, ये 6 देगा 26। और ये माइनस में हम लोग का ये सेटिस्फाइड कर दिया। इसको भी चेक कर लेते हैं 3 और 5 को। अगर 3 रखेंगे हम लोग x की जगह पे, 3 का स्क्वायर 9, 5 45 प्लस में, यहाँ पे हम लोग को रखना है 3 और यहाँ पे 5। 5 दिया 15, 15 गुना 13, तो 15 गुना 13 देखिए बहुत आसान है करना। 15 गुना 10 कर लीजिए, फिर 15 गुना 3, दोनों को जोड़ दीजिए। तो 15 गुना 10 हम लोग का कितना होगा 150, और उसमें 15 गुना 3 45, 45 को जोड़ दीजिए, 150 और 45 -95, 195। यहाँ देखिए हम लोग का 5 का स्क्वायर 5 रखना हम लोगों को। 5 का स्क्वायर 25 गुना 6, ये दोनों प्लस में 195 और ये माइनस में कैंसिल, हम लोग का सेटिस्फाइड ये भी कर रहा है। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाता, डी। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का पावर 3.5 अनुपात 2 का पावर 5। बहुत आसान क्वेश्चन है। ये हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अनुपात का मतलब भाग भी होता है। ये देखिए हम लोग का यहाँ पे गुना हो जाएगा, घातांक करने में हम लोग देखे हैं। तो इसका इससे मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये 7। अब जब हम लोग का बेस सेम है, इसको नहीं कटाइएगा, बेस जब सेम हो तो हम लोग का पावर क्या होता है, घट जाता है। ऊपर 2 का पावर 7 का मतलब क्या, 2 कितने बार गुना है, 7 बार गुना है, और नीचे 2 कितने बार गुना है, 5 बार है। तो 5 बार ऊपर 5 बार नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बार ऊपर रह जाएगा। या सिंपली 7 में 5 घटाइएगा तो 2 का पावर 7 में जब 5 घटाइएगा तो मतलब 2 का पावर 2 4। अब 4 को हम लोग लिख सकते हैं आराम से 4:1। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, आंसर आ जाता है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। a का 30%, 30/100 को लिख सकते हैं हम लोग 0.30। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसको लिख सकते हैं हम लोग, इतना तो दिया हुआ ही है। c का, इसको लिख सकते हैं c का 1/5 को 0.20। देखिए पहला तरीका क्या है, ऑप्शन से अगर हम लोग इसको बनाते हैं, इस दोनों का देखिए रेशियो क्या आएगा, पॉइंट सब में हम लोग बराबर इसलिए रखे हैं कि कटाना आसान रहेगा। इस दोनों का रेशियो क्या आएगा, तो यहाँ से आपका कट जाता है 5 से 6 बार में, और ये 5 से 5 बार में। तो ए और बी का रेशियो होना चाहिए 5/6। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में नहीं है और किस में है। इसमें हम लोग अगर 2 से कटाएंगे तो 5 6 है। इसमें अगर हम लोग कटाएंगे 5 से तो 2:3, 2:5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अभी इसमें हम लोगों का जो देख रहे हैं 2:3, हम लोग को 5 6 है, ये भी नहीं चलेगा। यहाँ देखिए 3 से 4 और ये 4:5 आएगा, ये भी नहीं चलेगा। इसको अगर हम लोग कटाएं 3 से 5 और 3 से 4, ये भी नहीं चलेगा। हम लोग का आंसर आ जाता ए। मान लीजिए अगर 2 ऑप्शन में ऐसा होता तो क्या करते, देखिए अभी आप इसको कटाए थे तो ये 5 इसके लिए अब आपको यूज नहीं करना है। ये संजोग है कि मान लीजिए आपको ये अभी कट रहा है, ये अभी कट रहा है, मान लीजिए यहाँ 50 होता तो 25 से ये 2 बार में कट जाता, लेकिन अभी संजोग है ये आपको यहाँ पर भी दोबारा 5 ही दिखेगा। वो इसलिए कि हम लोग का ये 4 से कट जाता है। लेकिन आपको करना क्या है, जो पहले था उसको भूल जाइए, उसको इसमें इन्वॉल्व नहीं करना है। पॉइंट कैंसिल, 5 से हम लोग का ये 4 बार में और ये 5 बार में। तो बी और सी का रेशियो क्या दिख रहा है हम लोग को, कितना, 4:5। तो अगर 2 ऑप्शन में ऐसा होता तो यहाँ देखिए हम लोग का 4:5 इसमें है,
3 से अगर इसको कटा देते 3 से 4 बार में, और 3 से इसको कितने बार में, 5 बार में। दूसरा तरीका क्या है, आपसे अगर एक बेसिक क्वेश्चन पूछे विलोम अनुपाती में, देखिए क्या फ़ायदा होता है। विलोम अनुपाती का क्या प्रॉपर्टी है, तो एक उदाहरण से जैसे आपको समझाएंगे कि आपको 20 गुना 5 को रखना है फिक्स कांस्टेंट। तो अगर ये दो संख्या ए और बी है, ये दोनों अगर आपस में गुना के रूप में अगर है तो और ये हम लोग का क्या होगा, विलोम अनुपाती होगा। और ये क्या है कि 20 और 5 का मल्टीपल गुना 100 आ रहा है। आपको बोलेंगे इस 20 को डबल कर दीजिए 40। तो जब इसको 40 करेंगे तो इसको आधा करना होगा, क्या करने के लिए, ये हम लोग को फिर से 100 प्राप्त करने के लिए। एक को अगर बढ़ाए तो दूसरा हम लोग का घट जाएगा। तो इस तरह का रिलेशन जो हम लोग का होता है वो क्या होता है, विलोम अनुपाती होता है। अब यहाँ समझिएगा कि 20 पहले से हम लोग का था, पहले से हम लोगों का जो था वो था ये जो एग्जांपल हम आपको समझाने के लिए लिए हैं, a गुना 5 बराबर b गुना 3। आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि a और b में कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा। तो हम लोगों का विलोम अनुपाती होने की वजह से ये देखिएगा 5 हम लोगों का छोटा है कि 3 छोटा है, 3 छोटा है। तो जो छोटा होगा उसके साथ जो गुणक है b का वैल्यू ज़्यादा होगा, और जो हम लोग का न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा है उसके साथ जो गुणक है बड़ा है, उसके साथ जो गुणक है वो हम लोग का छोटा होगा। ये बात क्लियर है। अगर ए में ज़्यादा मान से गुना किया हुआ है और बी में छोटा मान से, और इस दोनों को अगर आपस में बराबर होना है तो यहाँ पर आपको कम से गुना करना पड़ेगा और यहाँ पे ज़्यादा से। आइए देख लेते हैं इसको। ए अनुपात ए बटे बी आता है क्या हम लोगों का, तो ए बटे बी हम लोगों का आता 3/5। आप जब यहाँ 3 रखते हैं और यहाँ जब 5 रखते हैं दोनों आपस में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो आप देखिए ए का वैल्यू क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। किसके वजह से, तो ए का जो गुणक है वो ज़्यादा है, और बी का जो वैल्यू है वो ज़्यादा आ रहा है। किसके वजह से, तो ये 3 जो है 5 से छोटा है। आइए इस कॉन्सेप्ट का अगर यूज करते तो बहुत ही कम समय में ये क्वेश्चन बन जाता। और क्वेश्चन कब बनता है, बनाना इस मेथड से ज़्यादा आसान रहता है, वो भी देख लीजिए। आप यहाँ पे जितना भी ऑप्शन देख रहे हैं सबका न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, सिर्फ आगे पीछे है, हेर फेर है। कहने मतलब 10 12 15, वही 10 12 15, आगे पीछे है वही 10 12 15, वही 10 12 15। तो हम लोगों को इस क्वेश्चन को सिर्फ बढ़ते या घटते क्रम में सजाने की यहाँ पे आवश्यकता थी, अरेंज करने की आवश्यकता थी ऑर्डर में। यहाँ देखिएगा सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। तो पहले इस दोनों में कंपेयर करके बताइए, अगर ये और ये बराबर अगर होना है तो ज़्यादा गुना किस में करना पड़ेगा, तो आपका जवाब होगा जो वैल्यू छोटा है, और कम गुना किस में करना पड़ेगा, छोटा मान ये ए। क्यों, पहले से इसके पास मौजूद है ज़्यादा। तो हम लोगों का वैल्यू जो है बी ग्रेटर होगा किससे, ए से। उसी तरह से यहाँ देखिए इस दोनों में अगर कंपेयर करें, दोनों का अगर इक्वल होना है तो गुना हम लोगों को किस में ज़्यादा करना पड़ेगा, जिसका गुणक छोटा है, और जिसका गुणक बड़ा है पहले से उसके पास बड़ा गुणनखंड अगर मौजूद है तो उसमें हमको सिर्फ छोटा संख्या से गुना करना पड़ेगा। तो हम लोगों का इस बार छोटा होगा बी और ज़्यादा होगा कौन, सी, इसके वजह से। तो देखिए हम लोग का जो आंसर होगा वो किस ऑर्डर में होगा, सबसे छोटा ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, सिर्फ इस ऑप्शन में था, आ जाता हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ए अनुपात बी अनुपात सी 2 3 4 दिया हुआ हम लोग को, ए बटे बी, ए बटे बी का मतलब 2/3, फिर देखना है बी बटे सी 3/4, और आखिरी में हम लोग का सी बटे ए 4/2। ये तो कैंसिल हो जाएगा 2 से। अब बटे को हम लोग को हटाने के लिए क्या करना है कि नीचे वाले कैल्शियम से सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका एलसीएम आप लोग को कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा।
इस एलसीएम से सारे को मल्टीप्लाई कर देते, 8 3 3 9 और ये 12 दूनी 24, डी आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम का 10% और एन का 20%। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट हम लोग का बहुत ईजी है, ऐसे आप कैंसिल करके इसको m/n इस तरह से भी बना सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा ये वैल्यू हम लोग का छोटा है, तो m का वैल्यू हम लोग का क्या होगा, ज़्यादा होगा, किसके कंपेरिजन में, n के। m के वैल्यू ज़्यादा होगा किसके कंपेयर में, n के कंपेयर में। तो यहाँ देखिए हम लोग का सिर्फ इसमें m ज़्यादा है और सभी में हम लोग का n का वैल्यू ज़्यादा है, जो निकालना है m/n। m ग्रेटर होना चाहिए, सिर्फ b में है। अगर ऐसा नहीं भी होता तो आप डायरेक्ट इसको बना सकते थे, कुछ नहीं था इसमें। ये 10% था, m/n 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। हम लोग का यहाँ पर 9 का पावर 3.04 है और यहाँ 9 का पावर 2.04 है। तो डिवीजन फॉर्म में ये हम लोग का रेशियो हम लोग का डिवीजन भी होता है, और जब बेस सेम है तो हम लोग का क्या हो जाएगा, पावर में एक दूसरे में ये घट जाएगा। तो जब हम लोग इसमें इसको घटाएंगे तो 9 का पावर 1 देगा, और 9 का सिंपली हम लोग लिख सकते हैं 9:1, सी ऑप्शन आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को ए और सी चाहिए, बी नहीं चाहिए। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि बी कैंसिल हो जाए, इसको इस तरह से अरेंज करते हैं कि हम लोग का बी कैंसिल हो जाए। तो बी को कैंसिल करने के लिए क्या हम लोग इसको पलट करके 5b = 3a लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। यहाँ देखिए 2b है और ये 3c है। अब करते क्या है, इसको इसमें डिवाइड करते हैं। तो ये b और b कैंसिल हो जाएगा, ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग देखिए a और c का रेशियो क्या रह गया, 5:2। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे। यहाँ से देखिए a/b, b हटाना है, तो b को इस तरह से अरेंज करेंगे कि हम लोग का क्रॉस वो कैंसिल हो जाए। तो यहाँ से देखिएगा हम लोग का a/b क्या देगा, a/b देगा 5/3, और यहाँ से हम लोग को क्या चाहिए, b/c, ये देगा 3/2। तो हम लोग का आंसर आएगा 5:2। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम लोग को ए और सी के बीच रिलेशन चाहिए, बी हम लोगों को नहीं चाहिए। फिर वही काम करेंगे हम लोग, a/b। तो रिलेशन देखिएगा, सबसे पहला रिलेशन हम लोग का है a b से 40% अधिक है। a जो है b से ज़्यादा है, प्रतिशत जब रहे जिससे ज़्यादा रहे उसी को 100 मानिए। b से ज़्यादा है 40, अगर ये 100 है तो ये 140 होगा। फिर आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं हम लोग का b जो है c पे डिपेंड है, तो c को हम लोग को लेना चाहिए 100। और रिलेशन क्या है वो देखिए, b c से 20% कम है। तो अगर ये 100 है तो 20 कम 80 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, यहाँ से b कैंसिल, 4 से ये 2 बार में कटेगा और ये 4 से 25। तो हम लोगों का a और c का रेशियो आएगा 14 × 2 28 अनुपात 25, ऑप्शन नंबर डी। आइए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले हम लोगों को कुछ भिन्न का रूल जानना होगा। सबसे पहला जो रूल है, अगर आपका अंश न्यूमरेटर
अंश जो है छोटा हो और हर ज़्यादा हो, जिसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, वास्तविक भिन्न। साथ ही साथ डिफरेंस अगर इक्वल हो दोनों का, अंश और हर का, तो जो अंश हम लोगों का ऊपर वाला हिस्सा सबसे बड़ा होगा वो बड़ा होगा, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग यहाँ देखें, डिफरेंस 3 का है दोनों में, इसमें भी 3 का है, इसमें भी 3 का है, इसमें भी 3 का है। तो सबसे छोटा भिन्न अगर आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब होगा 1/4। इससे बड़ा, इससे बड़ा हम लोग का 2 है अंश में, और इससे फिर बड़ा हम लोग का 5/8, और सबसे बड़ा वैल्यू ऐसा तब जब हम लोग का अंश और हर का डिफरेंस इक्वल हो, और साथ ही साथ अंश सबका छोटा होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। दूसरा प्रॉपर्टी, एक और भिन्न आपके पास है, मान लीजिए 3/5, 3/19, 3/7, 3/23। इस बार अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा वैल्यू कौन होगा, तो देखिएगा सबका अंश इक्वल है, अंश सभी का 3 है। भाग जब हम लोग का, हर जो होता है वो भाग के रूप में है, हम लोग का भाग जब ज़्यादा वैल्यू से होगा तो उस भिन्न का मान छोटा हो जाएगा। कहने मतलब 3 में जब हम लोग 23 से भाग देंगे, वो 3 में 7 से डिवीज़न देने के बाद जो रिजल्ट आएगा, इस मान से ये मान ज़्यादा होगा। 3 रुपया को 23 व्यक्ति में बांटना है और 3 रुपया को 7 व्यक्ति में बांटना है, ठीक है। तो जब सबका ऊपर का वैल्यू अंश अगर इक्वल होगा तो हम लोगों का ऐसा भी डिपेंड करेगा उसके हर पे। हर जितना ही छोटा होगा वह मान उतना ही ज़्यादा होगा। तो सबसे छोटा वैल्यू इसमें हम लोग का ये हो जाएगा 3/23। इससे बड़ा मान 3/19, इससे बड़ा हम लोग का 3/7, और सबसे बड़ा मान हम लोग का 3/5। फिलहाल हम लोग को इसी 2 का कॉन्सेप्ट का यूज यहाँ पे करना है। इसका और भी जो भी कॉन्सेप्ट है, इसका जो और भी रूल है, वो हम लोग दशमलव चैप्टर या फिर फ्रैक्शन में भिन्न में देखेंगे इसको, या नंबर सिस्टम में। फिलहाल चलिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम लोग का ये है 7/13, यह है 7/15, 17/25, और यह है 15/23। पहले वैल्यू को छोड़ के, इस वैल्यू को छोड़ के आप देखिए सभी के बीच का डिफरेंस कितने का है, 8 का है, 8 का है। तो हम लोगों को इसमें पता क्या करना है, सबसे छोटा। तो पहले इस तीनों में देखिए सबसे छोटा कौन होगा। तभी आपने देखा था जब डिफरेंस इक्वल हो तो सबसे छोटा हम लोग का मान वो होगा जिसका अंश ऊपर का हिस्सा छोटा होगा। तो हम लोग का सबसे छोटा मान है ये, तो ये दोनों नहीं चाहिए, तो ये दोनों ऑप्शन तुम लोग का कैंसिल हो जाता। अब इस दोनों पर अगर आप विचार कीजिएगा तो दोनों का देखिए अंश इक्वल है। तब इस दोनों में छोटा कौन होगा, छोटा वो होगा जिसका हर ज़्यादा होगा। ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो सबसे छोटा वैल्यू हम लोग का 7/15। इसको भाग दे करके आप दशमलव के रूप में भी निकालते हैं, वो भी एक तरीका है, समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप निकालते हैं, उसमें भी समय हम लोग को थोड़ा ज़्यादा लगेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक संख्या का 0.60 और दूसरा संख्या b मान लेते हैं, इसका है 0.08। हम लोग इस क्वेश्चन में जो एक्चुअल में जो क्वेश्चन दिया हुआ ये 0 नहीं था उसमें। तो करना क्या है कि दशमलव का जब भी आपको प्रश्न मिले तो क्वेश्चन को थोड़ा सा इजीली सॉल्व करने के लिए क्या कीजिए, डेसिमल पाद अंकों को बराबर कर दीजिए 0 दे करके। अब इसके बाद क्या कीजिए, डेसिमल को हटा दीजिए। हम लोग का ये 4 से कट जाएगा 2 बार में, और 4 से ये 15 बार में। तो ए और बी का रेशियो आ जाता है आपका 2/15, 2:15D। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है एक संख्या का 40%,
40% का मतलब 2/5, दूसरी संख्या का 3/5, 40% का मतलब 2/5, बी का 3/5, ये 5 5 कैंसिल, तो ए और बी का रेशियो आपका यहाँ से क्या आ जाता 3/2। बहुत आसान क्वेश्चन था, 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक संख्या तथा इसमें इस संख्या का 5वां भाग जोड़ने पर। ये भी इजी क्वेश्चन है। एक तो तरीका ये है कि आप इसको x मान के बनाते हैं, संख्या x ले लिए, अब बोल रहा है संख्या और संख्या का 5वां भाग, संख्या फिर क्या दिया हुआ है देखिए, हाँ लैंग्वेज है इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, एक संख्या, तो संख्या हमने ले लिया है x। अब फिर क्या है, इसके भाषा पर आप गौर कीजिएगा, इस संख्या का 5वां भाग, तो इस संख्या का 5वां भाग हमने x/5 किसमें, इसमें मतलब इस संख्या में जोड़ना है, इसमें इस संख्या का 5वां भाग, एक संख्या जो x लिए, फिर आगे है इसमें मतलब x में इस संख्या का 5वां भाग जोड़ने पे ये दोनों रेशियो आपको निकालना है। ये हम लोग का x आ गया, इसको जब एलसीएम लीजिएगा तो मल्टीप्लाई होके 5x और ये x, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा x कैंसिल, 5:6। दूसरा तरीका, हम लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर यहीं से आता। अगर कभी दिया हुआ है कि a b का 2/3, अगर ऐसा कभी दिया हुआ है a b का 2/3, का रहे या से रहे, दोनों का मतलब हम लोग गुना ही यहाँ पे देखते हैं। अगर दिया हुआ है कि a b का 2/3, तो जिसके बारे में बोलेगा वो आपका नीचे वाला वैल्यू होगा, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे यही चीज़ है, हम लोगों को दिया हुआ है कि संख्या, मान लीजिए संख्या हम लोगों का x है, x का 5वां भाग ये था, तो हम लोग इसमें इसको जोड़ करके यहाँ देखे थे, हम लोग का ये 6x/5 हुआ था। तो डायरेक्ट अगर करना होगा तो आप इसी को देखिए, यहाँ पे 5वां का मतलब 1/5, तो हम लोग यहाँ पे मूल संख्या क्या होगा, तो मूल संख्या हम लोगों का होगा 5। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे a b का था 2/3, तो आपसे पूछेगा a कितना, a का वैल्यू आपका आएगा 3 और b का वैल्यू कितना 2। तो अगर ऐसी बात यहाँ पे दी हुई है कि एक संख्या तथा इसमें इस संख्या का 5वां भाग, तो संख्या को अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए ले लें 5, संख्या को ले लें 5, संख्या में संख्या का 1/5 ये कट के 5:6, तो हम लोगों को भिन्न का कहीं पे भी झंझट नहीं रहा। ठीक है, तो इजीली इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग यही करते हैं, यहाँ पे ये हम लोगों का मूल संख्या कितना 5। अब आप इसके बाद भाषा को समझिए, क्या करना है, इसमें जोड़ना है, किस में, तो इसमें का मतलब मूल संख्या में, 5 में जो जोड़ना है वो कौन सा हिस्सा, जो ऊपर वाला हिस्सा है, दूसरा पार्ट वो होगा आपका संख्या का। डायरेक्ट आ जाता है कितना 5:6। मान लीजिए अगर ऐसा रहता संख्या का 2/5 संख्या में जोड़ना है, तो संख्या हम लोग लेते 5, जोड़ना था 2। मान लीजिए हम लोग के पास रहता संख्या के संख्या में संख्या का 3/10 घटाना है, तो संख्या हम लोगों का 10, 3 घटाना था संख्या में,
तो इस तरह से हम लोग का काम होता है डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या का, मान लेते हैं संख्या x है, का मतलब यहाँ पे गुना से नहीं है, यहाँ पे रिलेशन बताया गया और वो रिलेशन क्या है, अनुपात। जैसे ए बी का पुत्र है, तो हर हमेशा हम लोगों का मतलब गुना ही नहीं होगा, रिलेशन भी बताता है। तो किसी संख्या का 1/7 संख्या हम लोग x ले लिए, बोल रहा है 1/27 के साथ वही अनुपात है जो कि 3/11 का 5/9 से। तो यहाँ पे भी इस गुना का मतलब गुना नहीं, आपको क्या लेना है, अनुपात ही लेना है। क्वेश्चन है किसी संख्या का 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है। क्या चीज़ है, अनुपात। ये दोनों आपस में इक्वल रिलेशन है। तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए हम लोग देखे थे बेसिक क्लास में कि इस दोनों का मल्टीपल बराबर इस दोनों का मल्टीपल, ये कट गया 9 और ये 9 कैंसिल, x का वैल्यू ये 5 से जब मल्टीप्लाई होगा नीचे जाके ये 55 देगा, तो हम लोग का 1/55 डी इसका आंसर आ जाता। यहाँ तक क्लियर है आपका।